एक गांव में राजू और मुन्ना नाम के दो लड़के रहते थे। अरे मुन्ना, तुम क्या रोज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते रहते हो? किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे दोस्त, तुम क्या जानो लड़कियां क्या होती हैं? कितना मजा आता है छेड़ने में। अरे भाई, मुझे ये मजा नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ से लड़की गुजरती है और मुन्ना उसे भी छेड़ने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हैं? हम भी खड़े हैं राहों में, हमें भी साथ ले लो। अरे तेरे घर माँ बहन नहीं है? जब देखो आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है। मैडम, माँ और बहन तो है, बस आप नहीं हो। अभी ठहर, तुझे बताती हूँ। आज तेरे 2 हाथ लगा ही देती हूँ। ठहर जा, तेरा नास मिटे, तेरी अच्छी सी पिटाई होगी, तभी तू सुधरेगा। अबे बोला था ना पिटेगा, अब भाग। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भागते भागते गांव के बाहर नदी के पास पहुँचते हैं। अबे रुक जा, थक गया हूँ। हाँ यार, मैं भी। रुक, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पीपल का पेड़ है, वहाँ मत करना। दादाजी कहते थे कि किसी किसी पेड़ पे चुड़ैल का साया होता है। अबे यार, पेड़ पे चुड़ैल। अबे तेरे दादाजी भी बहुत अंधविश्वासी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और सुंदर हुई तो अपनी तो लॉटरी निकल जाएगी। यार, तुझसे तो बात करना बेकार है। अच्छा, नाराज मत हो, नहीं करूँगा वहाँ टॉयलेट। ऐसा कह के मुन्ना चला जाता है। ये राजू तो बहुत अंधविश्वासी है। पेड़ के नीचे टॉयलेट करने से चुड़ैल आती है। अब तो टॉयलेट करूँगा, फिर बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कह के मुन्ना टॉयलेट करने लगता है और ऊपर से एक चुड़ैल झांकने लगती है और सोचती है, क्या शिकार आया है। बड़ा ही सुंदर और ताकतवर लड़का है, इसके शरीर में घुस जाती हूँ। देखा, टॉयलेट भी हो गया और कोई आया भी नहीं। तभी वह पलटता है और उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। अरे, आप कौन हैं और मेरे पीछे क्यों खड़ी हैं? मुझे तुम बहुत अच्छे लगे राजा, मुझे भी साथ ले चलो अपने। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, ऐसे कैसे ले चलूं? तुम यहाँ से नहीं जा सकते मेरे बगैर, और साथ तो मैं जाऊंगी ही, सीधी तरह नहीं तो जबरदस्ती ही सही। ऐसा कहके वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। बाप रे, ये तो चुड़ैल है। कमबख्त मारा राजू सही कह रहा था। अब क्या करूं? ऐसा कहके वो वहाँ से भागता है, परंतु चुड़ैल उसे रास्ते में ही रोक लेती है। डार्लिंग, मैं तो साथ ही जाऊंगी, पर लगता है मुझे तुम्हारे साथ टेढ़ा ही होना पड़ेगा। तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। ऐसा कहके वो चुड़ैल मुन्ना के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद राजू मुन्ना को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है। अबे, क्या टंकी खाली कर रहा था? इतना टाइम लगा दिया। अबे भाई, बोलेगा कुछ या नहीं? वहीं चुड़ैल सोचती है, क्या सुंदर लड़का है, और ऐसा सोच के वो राजू को छूने की कोशिश करती है। हट यार, क्या मजाक कर रहा है? चल, अब रात हो रही है। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना, अबे कहाँ है यार? अबे ये लड़कियों के कपड़े में क्यों आया है? शहर के सारे लड़के पीछे पड़ जाएंगे। आज तो मैं ऐसे ही घूमूंगा। तुझे आना है तो आजा, नहीं तो मैं अकेला चला। ठीक है भाई, चलो। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और मुन्ना रूपी चुड़ैल उसे देखकर छेड़ते हुए बोलती है, अरे राजा, क्या मस्त लग रहे हो, हमें भी साथ में ले लो। अबे पागल है क्या, जो आदमी होकर
आदमियों को ही छेड़ रहा है। पहले लड़कियों को छेड़ता था, अब लड़कों को भी। ज्यादा मजाक किया तो यहीं पिटेगा। अबे आदमी होगा तू, मैं तो औरत हूँ। अरे भाई साहब, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा ना मानो। इसको समझा लो, नहीं तो इसके दांत तोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मैं इसको समझा दूंगा। अरे मुन्ना, ये क्या है? अब तू औरतों के साथ मर्दों को भी छेड़ने लगा। कहाँ छेड़ा डार्लिंग? मजाक करना भी पाप है क्या? तूने तो सारा मूड खराब कर दिया। चल अब घर। ऐसा कह के राजू और मुन्ना घर के तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ से राजू के बड़े भाई गुजरते हैं। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते राजू। अरे क्या माल है राजू, बात तो करा दे, अकेले में मिलवा दे यार। अबे मुन्ना पागल है क्या? लगता है मार खाएगा। डार्लिंग, आपके हाथ से तो हम जहर भी खा ले, मार क्या चीज है। अरे भाई आप जाओ, ये पागल हो गया है, इसको घर छोड़ के आता हूँ। अरे आजा न राजा, साथ में चले। अबे चल यार, भाई है वो मेरा, क्या मजाक कर रहा है। दोनों मुन्ना के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजू की निगाह मुन्ना के पैरों की तरफ पड़ती है। वो दिखता है इसके पाँव तो टेढ़े हैं, जैसे उसके दादाजी ने बताया था। मुन्ना, तू यहाँ से घर चला जा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ऐसा कह के राजू वहाँ से चला जाता है और जाके सारी बात अपने दादाजी को बताता है। राजू, मुझे लगता है मुन्ना पर कोई चुड़ैल का साया है। तुम रात में उसके कमरे की खिड़की से झांक के देखना। ठीक है दादाजी। राजू रात में मुन्ना के घर जाता है। मुन्ना के कमरे की खिड़की से झांकता है। वहाँ पे चुड़ैल मुन्ना को डरा रही होती है। मुझे तेरा शरीर बहुत अच्छा लगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और तू तो औरतों को भी बहुत छेड़ता था, इसलिए कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। तू तो मेरा गुलाम है, अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। दादाजी ठीक कह रहे थे, चलो दादाजी से ही बात करता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे, नहीं तो मुन्ना मर जाएगा। राजू ऐसा सोच रहा होता है, तभी चुड़ैल राजू को देख लेती है। मुन्ना के अंदर चुड़ैल आ जाती है और वो राजू की तरफ भागती है। अरे यार, ये तो मेरे पीछे पड़ गई, भागो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। राजू तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। दादाजी, मुन्ना के अंदर चुड़ैल है, ये मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रही है। घबराओ मत राजू, अभी हम जिंदा हैं। अरे दादाजी, फिल्मी डायलॉग मत मारो, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। राजू, घर के अंदर से गंगा जल ला। ठीक है दादाजी। तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। हट बुढ़े सामने से, मुझे वो लड़का चाहिए। तभी राजू गंगा जल ले आता है। ये लो दादाजी, गंगा जल। अबे मुझे क्या दे रहा है, मुझे पीना है क्या? चुड़ैल के ऊपर डाल। सॉरी दादाजी, मैं डालता हूँ। ऐसा कहकर राजू चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है और दादाजी भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। दादाजी, लगता है चुड़ैल का साया मुन्ना से हट रहा है, उसके पैर सीधे हो रहे हैं। 1 मिनट में वो पूरा सीधा हो जाएगा। बजरंग बली तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल तड़पने लगती है। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल भी जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। फिर इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और एक बार फिर से अच्छाई की जीत होती है।
एक समय की बात है। रतनपुर नामक एक गांव में भोला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। भोला की बीवी का नाम सोनिया था। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सूरज था और दूसरे बच्चे का नाम रोहन। भोला पेशे से एक किसान था। उसका गांव में ही एक खेत था। वो उस खेत में सब्जियां उगाया करता और उन्हें बेचा करता था। एक बार की बात है, भोला अपनी बीवी से बात करते हुए, अरे सोनिया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जी? अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, आपको एकदम से क्या हो गया? खेत में नई सब्जियां उगाने का समय आ गया है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर से सब्जियों के बीज ले आएं। और इस बार तो हमें खाद भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगी। हर बार हमारी फसल खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। जी आप ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। पर करेंगे भी तो करेंगे क्या? क्यों ना तुम गांव के सुनार से कुछ पैसे उधार ले लो। खेत में हम अच्छी सब्जियां उगाएंगे और धीरे धीरे सुनार के पैसे लौटा देंगे। तुम ठीक कह रही हो सोनिया। इसके अलावा इस समय हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। अगले दिन भोला सुनार के पास जाता है। अरे भोला, तुम आज यहाँ कैसे? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? भोला के चेहरे पर परेशानी और मायूसी थी। अरे लाला जी, मैं क्या बताऊं, मुझे बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। बोलो भोला, क्या हुआ? जी, वो मुझे कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे। आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर तुम्हें पैसे के बदले इधर कुछ रखवाना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बस मेरे खेत के ही कागजात हैं। मैं आपको वो ही दे सकता हूँ। ठीक है, तुम कल वही ले आना, मैं उससे तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। भोला अगले दिन सुनार के पास अपने खेत के कागजात लेकर जाता है और सुनार उसे उसके मनचाहे पैसे दे देता है। तुम ये पैसे ले तो रहे हो, पर तुम्हें इन पैसों का हर महीने ब्याज भी देना पड़ेगा, 5,000 रुपया महीना। ठीक है लाला, मैं आपको हर महीने ब्याज देने आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा दूं। भोला सेठ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर जाकर भोला अपनी बीवी सोनिया से बात करते हुए, सोनिया, चलो हम बाजार चलें और अपने खेत में फसल उगाने के लिए सामान लेकर आए। सोनिया भी भोला के साथ तैयार होकर बाजार जाने के लिए चल देती है। कुछ ही देर बाद भोला और सोनिया बाजार से अपने खेत में सब्जियां उगाने के लिए बीज और खाद और सारा सामान ले आते हैं। सोनिया, चलो खेत में काम पर लग जाते हैं। इस बार तो हमें डबल मेहनत करनी होगी। हमें इस बार ब्याज भी देना है और अपने खेत के कागजात भी सुनार से वापस लाने हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। सोनिया और भोला बिना आराम किए अपने खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। सोनिया और भोला मेहनत तो कर रहे थे, परंतु उन्हें क्या पता था इस बार मौसम उनका साथ नहीं देगा। एक तरफ भोला और सोनिया लाला से पैसे लेकर अपने खेत में फसल लगा रहे थे। तो इस बार मौसम इतना खराब हो गया कि इतनी बारिश हुई कि उनकी सारी की सारी फसलें खराब हो गई। भोला अपने खेत की खराब फसलें देखकर बहुत परेशान हो गया। सोनिया, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी की सारी फसल खराब हो गई है। हमें लाला को ब्याज भी देना होगा, वो बिना ब्याज के कहाँ मानेगा? भोला भी बेचारा परेशान हो जाता है और वो लाला के पास जाता है और अपना ब्याज माफ करने को बोलता है। तुम कैसी बात कर रहे हो भोला? ये सुनार की दुकान तो मैंने बस ऐसे ही खोली हुई है। मेरा असली धंधा तो ब्याज से ही आता है। मैं तुम्हारा ब्याज माफ नहीं कर सकता। ब्याज तो तुम्हें किसी भी कीमत पर देना ही पड़ेगा। भोला ये सुनकर बहुत मायूस हो जाता है। देखते ही देखते भोला का ब्याज इतना बढ़ जाता है कि लाला के पैसे नहीं दे पाता और लाला उसका खेत हड़प लेता है। सोनिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम क्या ही काम धंधा करेंगे? तुम सही कह रहे हो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें शहर जाकर कोई काम
भोला और सोनिया अपने परिवार के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर जाकर भोला को रिक्शे का काम मिल जाता है। भोला अब रिक्शे वाला बन जाता है। भोला बेचारा दिन रात बारिश में रिक्शा धोता और कुछ पैसे कमाता। एक दिन भोला के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारे गरीब भोला के पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। जी, हमारे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है, बताओ हम क्या करें। घर में तो थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सके। मायूस भोला आखिरकार इस बात का जवाब भी देता तो क्या ही देता। तुम चिंता मत करो सोनिया, आज मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और शाम तक ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा ताकि हम अपने मुन्ने का जल्द से जल्द इलाज करवा सकें। भोला बिना कुछ खाए पिए मायूस होकर अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। तभी वो एक सज्जन आदमी जल्दी में होता है। अरे भैया, मुझे मार्केट तक जाना है, कितने पैसे लोगे? भैया बस 10 रुपया। ठीक है। आदमी फटाफट से भोला के रिक्शे में बैठ जाता है। आदमी भोला को पैसे पकड़ाता है और चला जाता है। उस सज्जन के जाने के बाद भोला देखता है कि वो आदमी अपना एक बैग तो रिक्शे में ही भूल गया है। ओफो, ये भाई साहब तो अपना बैग रिक्शे में ही भूल गए हैं। अब मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा? भोला बेचारा अपनी ईमानदारी का पक्का था। वो उधर ही खड़ा रहता है। ये भैया आएंगे जरूर, ये जल्दी में थे इसीलिए इनका बैग छूट गया है। मुझे पूरी उम्मीद है भैया आएंगे। एक तरफ बेचारे भोला ने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो आज ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा, और दूसरी तरफ बेचारा भोला उस आदमी का बैग लौटाने के चक्कर में फंस जाता है और वो वहीं खड़ा रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आज तो मेरी कुछ कमाई नहीं हुई है। मैं सोनिया को वादा करके आया था कि आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा, पर आज तो बस 10 रुपया ही कमा पाया हूँ सारे दिन के। मैं कैसे इस 10 रुपए में अपने मुन्ने का इलाज करवा पाऊंगा? कैसे इलाज करवा पाऊंगा अपने मुन्ने का? भोला बहुत रोता है। तभी वो आदमी भोला को ढूंढता हुआ उसी जगह आ पहुंचता है। वो भोला को देखकर बहुत खुश हो जाता है, परंतु भोला रो रहा होता है। अरे वाह भैया, तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं अपना बैग रिक्शे में भूल गया था। हाँ भैया, आप अपना बैग भूल गए थे। मैं सुबह से आपके ही चक्कर में यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं आपको आपका बैग लौटा सकूं। वो आदमी भोला की ईमानदारी देखकर भौचक्का हो जाता है। मैं हैरान हूँ कि आज भी इस समय में इतने ईमानदार लोग हैं। ये बताओ भैया, तुम रो क्यों रहे थे? भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बोलो बोलो, तुम गंभीर स्थिति में लग रहे हो। भोला उस आदमी को रोते रोते सारी बात बताता है। भैया, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। हमारे घर में उसकी दवाई गोली तक के पैसे नहीं है। मैं आज अपनी बीवी से वादा करके घर से निकला था कि आज मैं डबल मेहनत करूंगा और शाम तक कितने पैसे ले आऊंगा कि उसका इलाज हो जाए, पर आप अपना बैग भूल गए थे रिक्शे में। आपको बैग लौटाने के चक्कर में मैं यहाँ सुबह से खड़ा रहा। रात होने को आई है, मेरी आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। आपने जो 10 रुपया दिया था, बस वही पैसे हैं मेरे पास। मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? कैसे? आदमी भोला की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अरे तुम चिंता मत करो भोला, ये लो 2000 रुपए। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने मेरे बैग के चक्कर में सुबह से रात कर दी। अरे अरे नहीं भैया, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो और अपने बच्चों को खाना खिलाओ और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाओ। आदमी भोला को पैसे थमा देता है। भोला भी उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। भोला और सोनिया हॉस्पिटल जाकर अपने मुन्ने का इलाज करवाते हैं और उनका मुन्ना ठीक हो जाता है।